नमस्कार दोस्तों, ब्राइट ग्रुप क्लासेज में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स सीरीज की हमारी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है भाई, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा हमने, डिमांड मतलब ये वांट्स क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनके बारे में डीपली पढ़ा। उसके बाद हमने डिफरेंस के बारे में भी जाना भाई, माइक्रो और मैक्रो के बारे में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया एक डिफरेंस को। 4 डिफरेंस मेन थे। आज की टॉपिक में हम अब हमारा मेन फोकस अब रहेगा मैक्रो के बारे में। बस ये डिफरेंस बताना था मेरे को। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है और सीईटी मेंस के लिए भी। जो टॉपिक सीईटी मेंस में दे रखे हैं वो एक एक टॉपिक हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो का ही अगला टॉपिक आता है जिसमें हम करते हैं फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एक प्रकार से प्रकार कह सकते हैं इकोनॉमी के। फॉर्म्स क्या होते हैं भाई, प्रकार क्या होते हैं? तो 2 तरह की होती है ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम विद एग्जांपल। तो सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि भाई पॉजिटिव कौन सी होती है और नॉर्मेटिव कौन सी होती है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये उन इकोनॉमिक इश्यूज को डील करती है। क्या लिखा? इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, और मैं यहां पे बोल सकता हूं इकोनॉमिक बिहेवियर। इश्यू क्या होते हैं इकोनॉमी में और इकोनॉमी का बिहेवियर कैसा होता है ना, इनके बारे में हम मोस्टली पढ़ेंगे। इसके बारे में रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगा बिहेवियर? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को देखते हैं, उसके हिसाब से क्रिएट करते हैं अपनी डिमांड को, है ना। न फ्यूचर को देखते न पास्ट को देखते। समझे? इसको और अच्छे से आप कैसे समझोगे? एक तो ये पॉइंट याद रखना भाई। सबसे पहले इसको मैं समझाऊंगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे, एग्जांपल में अच्छे से समझोगे आप। पहला पॉइंट क्या है, किस चीज के बारे में डील करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में? उन प्रॉब्लम्स के, उन इश्यूज के बारे में डील करते हैं जो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब भूतकाल से रिलेटेड होते हैं। 1990 में कैसा सिचुएशन थी, ठीक है। प्रेजेंट से रिलेटेड होती है, आज कैसी है, 20 साल बाद कैसी होगी, है ना। उस चीज को देख के अपनी वो बनाना है ना। ये किस में आता है? हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। और दूसरा पॉइंट क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, मतलब ये कैसे पता लगेगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? जब हम फैक्ट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं भाई। फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब मैं आपको बताऊं कि भाई 1990 में मेरी प्रोडक्शन थी भाई इतने लाख टन, आज मेरी प्रोडक्शन इतने लाख टन हो गई है और 2040 तक मेरे को अपनी प्रोडक्शन इतने लाख टन बढ़ानी है। तो ये मेरे को कब पता लगेगा, कैसे बढ़ा पाऊंगा मैं? जब मेरे पास अच्छे से फैक्ट्स हो गए भाई, मैं इनका यूज करूंगा, नई टेक्निक यूज करूंगा। समझे मेरा कहने का मतलब? आप समझे इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मतलब कैसे है? और फैक्ट एंड फिगर होंगे तभी हम इन तीनों को आकलन लगाएंगे अच्छे से। समझे? ये किस में आता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो 1990 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भाई 1990 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी? मान लो कोई भी X% थी, मान लो, ठीक है। 1990 में अनएम्प्लॉय रेट थी X%। ये मैंने किसके बारे में बताया? जब सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो एक तो ये चीज जरूरी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उन इश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं जो किससे रिलेटेड है? पास्ट से। अब मैं बोलूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब बेरोजगारी दर 1990 में इतनी थी भाई, ये मैंने फिगर दे दिया। मान लो मैंने बोल दिया भाई बेरोजगारी दर 1990 में 40% थी, समझा। फिर आज बेरोजगारी दर क्या है भाई? आज घट के बेरोजगारी दर 20% हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने कुछ ना कुछ नीतियां अच्छी इस्तेमाल की होंगी, है ना। सरकार ने कुछ अच्छी पॉलिसीज लेके आई होगी तभी तो कम हुई है, और आगे और अच्छी पॉलिसीज लेके आएगी। मैं बोलूं 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% रह जाएगी, बस सब रोजगार होंगे, है ना। तो ये किस पे डिपेंड था? फैक्ट एंड फिगर है ना इसमें। अब अच्छे से इनके बारे में स्टडी करेंगे, अपने टारगेट को कंसंट्रेट रखेंगे तो ये चीजें पूरी भी होंगी, समझे। तो ऐसी इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फिर से सुनना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किन इश्यूज के बारे में डील करते हैं? जो एक पहली बात क्या याद रखोगे तुम, जो पास्ट से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। तीनों चीजों के बारे में मैं आंकड़ा देता हूं, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल प्रोडक्शन का भी दिया और इस अनएम्प्लॉयमेंट का भी दिया, है ना। इससे आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते? थस, इसको आगे से कि व्हाट वाज
क्या था, क्या है, व्हाट इज क्या है, क्या होगा, एंड व्हाट वुड बी और आगे क्या होगा। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक बार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में दोहराते हैं। पहला फैक्ट क्या हुआ भाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। दूसरा इसमें क्या होंगे, फैक्ट एंड फिगर होंगे इसमें। तीसरा क्या होगा, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि क्या था, क्या है और क्या होगा। समझ में आया? अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, दो तरह की होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, इट इज द इकोनॉमिक्स व्हाट ought to be, what ought to be, क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, मतलब। ठीक है, इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये किस पे डिपेंड होती है, ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं ना, जिसको अच्छे से इकोनॉमिक्स आती है, उनकी ओपिनियन पे। अब भाई मैं बोलूंगा भाई ये स्कीम चलाओ, नहीं, लोगों को भाई बेरोजगारी भत्ता दो, है ना, ताकि वो छोटी छोटी मोटी नीड्स को पूरी कर सकें। अगर अब इसके बारे में मेरे पास फैक्ट फिगर नहीं होंगे, क्या पता इसका फायदा हो या ना हो। ध्यान से समझना इस बात को। पॉजिटिव में मैंने क्या बोला था कि भाई फैक्ट एंड फिगर होंगे कि भाई इतनी थी, इतनी बढ़ा देंगे, इतनी कर देंगे। लेकिन व्हाट ought to be में क्या होनी चाहिए, इसका भाई हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आगे क्या पता नतीजा निकले या ना निकले। तो अब ये बताओ, ये फैक्ट एंड फिगर पे डिपेंड होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? अब मैंने बोल दिया भाई बहुत सी स्कीम चलाएंगे, मैंने एक स्कीम दे दी आपको भाई ये कर लो, दूसरी मैं बोल दूं कि भाई हर रात को मैं रोजगार दूंगा। अब मैं स्कीमें चला सकता हूं, अब उससे कितनों को फायदा हुआ, कैसे बड़े लेवल पे ये फायदा हुआ, इसके बारे में फैक्ट फिगर नहीं बता सकते। अगर फैक्ट फिगर पता होते तो इतना पैसा लग चुका अपने उसमें, आज तक ये मतलब इनको कमाई का संसाधन नहीं बंद हो जाए। अगर अच्छे से इकोनॉमी का वो करके करें, है ना, तो उसमें क्या अच्छे से करेंगे तो क्या होंगे, पता लग रहा है भाई इस चीज से फायदा नहीं हो रहा, उस योजना को तुरंत बंद कर दो, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं भाई, ये मनरेगा चला रखी थी, इतना रोजगार जरूर मिलेगा इतने दिन, ऐसी चीजें करूंगा तो मेरी बेरोजगारी कम होगी, है ना। अब इसके बारे में मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है डाटा, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और अंदाजा कौन लगाता है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के प्रिडिक्शन पे, वे प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट कर दिया इस साल हमारी इकोनॉमी 7% रहेगी, भाई रहती है उनकी प्रिडिक्शन। कई बार कम भी करना पड़ता है उनको, है ना, घटाना पड़ता है आंकड़ा अपना, क्योंकि इनका अच्छे से फैक्ट एंड फिगर नहीं होता। तो समझे इसके बारे में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अच्छे से डिफरेंस समझे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था, व्हाट वाज क्या थी, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी क्या होनी चाहिए, और इसमें क्या व्हाट ought to be मतलब क्या हो सकता है ना। इसमें फैक्ट एंड फिगर नहीं होगी। दो अच्छे से समझे इसके बारे में। अब देख, डिफरेंट इकोनॉमिक्स में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस। भाई अलग अलग इकोनॉमिक्स होते हैं जो इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, वे अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं ऑन द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो इकोनॉमी की होती है बड़ी लेवल पे, उसके सॉल्यूशन तो कई होंगे ना। अब हम अलग अलग राय देंगे सब इकोनॉमिक्स, है ना, तो इसके फैक्ट एंड फिगर नहीं होते। अच्छे से समझे इस बात को, इस बात को क्लियर करना। तूने बोला फैक्ट एंड फिगर कैसे हो सकते हैं, अब समझ में आया? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो तो मेरे पास था फिगर पास्ट का, कितनी थी, ये काम किए उससे इतना हो गया, इसका मतलब अच्छे काम हुए हैं। अगर बेरोजगारी दर बढ़ती तो मैं क्या करता, बंद कर देता हूँ उन सारी योजनाओं को। तो उसमें नॉर्मेटिव में फैक्ट एंड, पॉजिटिव में फैक्ट एंड फिगर थी मेरे पास, लेकिन नॉर्मेटिव में मेरे पास फैक्ट एंड फिगर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि भाई भिन्न भिन्न इकोनॉमिस्ट अलग अलग अपनी राय देते हैं समस्याओं के बारे में। समस्याएं क्योंकि काफ़ी होती हैं, है ना, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं होती हैं। कहीं ज़्यादा पानी की समस्या, कहीं सूखे की समस्या, अगर हम खेती के बारे में देखें, है ना। तो इसके आधार पे सब तथ्यों के बारे में स्टडी करके जो राय दी जाती है, तो इस मेन डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भाई फैक्ट एंड फिगर्स पे आधारित कौन सी इकोनॉमिक्स होती है, तो वो कौन सी होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हाँ सॉरी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे से नहीं बताए जा सकते, है ना। समझ में आए भी ये दोनों चीजें। प्रोबेबिलिटी पिटनी उस पे, अजम्पशन पे, आपको उस पे डिपेंड रहता है कि आप पहले। हाँ, मैंने ये जो चीजें इसमें लिखवा रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत क्लियर कट लिख रखा है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। समझा मैंने आपको अच्छे से दिया है, बिल्कुल ठीक है। अगले उस पर चलते हैं। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया, नॉर्मेटिव के बारे में समझा दिया। अब अगर मैं आपको बोल दूं
कि भाई डिफरेंस बताओ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, तो आप डिफरेंस बता सकते हो। अगला टॉपिक हमारा ये डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और ये मैं चाहूंगा कि आप ही बताओ, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको, है ना। इन दोनों के बीच में अंतर बताओ भाई, क्या क्या अंतर होता है। पहला अंतर क्या होगा बताओ। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, हाँ, वो पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट पे बिल्कुल। रहती है। और जो नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव है वो ऑन टाइम पे रहेगी, वो इकोनॉमिक्स की प्रिडिक्शन पे आधारित करती डिपेंड रहेगी, है ना। इकोनॉमिक्स ने जो प्रिडिक्ट कर दिया, इकोनॉमिक्स जो रहते हैं, हाँ, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के, बड़े बड़े अर्थशास्त्री। और दूसरा होता है कि जो पॉजिटिव है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड बिल्कुल। होता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है किसके बारे में पढ़ते हैं हम इसमें, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, हाँ, और उसमें व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। यही तीन इसमें मेन मतलब डिफरेंस है, ठीक है। और एक इसको क्या बोलते हैं, वेरीफाइएबल है। एक डिफरेंस और लिख लो, वेरीफाइएबल। अब भाई फैक्ट एंड फिगर्स होंगे तो हम उसको बार बार में बीच बीच में चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं ना, क्या चल रहा है रेट अब, है ना। जैसे भैया सरकार निकालती है अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला दी, अब इससे अब हमारी बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है वो, तो इससे क्या फैक्ट एंड फिगर को जगह जगह पे चेक कर सकते हैं ना, चेक कर रहे हैं कि भाई 2021 में क्या है, 25 तक क्या कर लेंगे हम, टारगेट क्या है, इतना है ना, जिसे जानते हैं। हाँ, तो इनको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव में हम वेरीफाई नहीं कर सकते, है ना। हमें ये पता चलेगा फायदा हुआ है, ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट किस चीज से हुआ, कितना हुआ, है ना। समझे भाई इस बात को जी। तो मेरे हिसाब से अब इसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से आगे चलूं मैं जी, चलो। बहुत अच्छे से करवा दिया। सिर्फ ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, इससे बाहर चाहे आप कुछ किसी का भी एग्जाम देना, ये चार चीजें इसकी मेन है, ये आपको अच्छे से आती है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपके बारे लिखने को आ जाए कि इसके बारे में लिखो तो आप लिख भी सकते हो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। आईएएस मेंस में कई बार लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस लेवल इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। अब देखो भाई, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, अब एक चीज पढ़ेंगे हम, व्हाट इज इकोनॉमी, क्या फर्क है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। डिफरेंस तो है बट आई डोंट नो भाई ये क्या है, इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अब जो हम एक्टिविटी यूज करेंगे ओब्वियसली बात है, एक्टिविटी हम क्या करेंगे, एक्टिविटी से हमारा क्या होगा। तो इसको लिखते हैं एक बार, पहले डेफिनेशन लिखो फिर अच्छे से समझाऊंगा। इट इज द सिस्टम प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज प्रोसेस लिख लो या सिस्टम लिखो, दोनों एक ही बात है। बाय विच, अब हम प्रोडक्शन किस चीज का कर सकते हैं, तो गुड्स का करेंगे या सर्विसेज का करेंगे, है ना। अब गुड्स और सर्विसेज को समझते हो क्या क्या होता है, गुड्स में क्या क्या जाता है, सर्विस में हम कोई जो भी सामान आप बनाओ, है ना। सर्विसेज में क्या आता है, जो आप सर्विस दो, डिलीवरी दो, जैसे ड्राइविंग करो, ये करो, ये सर्विस दे रहे हो आप, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन विच गुड्स एंड सर्विसेज, ये एग्जैक्ट अगर आपको लिखना हो तो वो समझा रहा हूँ, फिर इससे मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इट इज ए प्रोसेस सिस्टम बाय विच गुड्स एंड, या तो प्रोसेस या सिस्टम एक ही बात होती है ये, बाय विच goods and services are produced, sold and bought in country, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने, goods and services are produced, पैदा की जाती हैं, sold, बेची जाती हैं, और खरीदी जाती है। अब तीनों चीजों को समझो भाई, bought in a country। अब पैदा कैसे करोगे आप सर्विसेज को, जैसे बता भाई कि एजुकेशन की क्या नीड होती है, इसलिए वो कोचिंग पे आते, तो मैंने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को पैदा कर दिया, टीचर अच्छे ले आए, ठीक है, प्रोड्यूस आ गया ये। अब सोल्ड क्या हुआ, अब बच्चे उसको खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, 100% सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उनको, सोसाइटी का फायदा हो रहा है, तो सोल्ड कर दिया। अब बोट क्या खरीदा, जैसे कई चीजें ऐसी होती है मेरे को यहाँ नहीं मिलेगी, मैं बाहर से भी मंगवाऊंगा अच्छी, उसके लिए अच्छा आउटपुट लेने के लिए, तो वो मैंने खरीद लिया किसी और से, ठीक है। और वैसे भी अब मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ मैं, मान लो तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ सर्विस दे सकता हूँ इसकी। अब मैं हर चीज़ खुद तो नहीं कर सकता, अब जरूरत तो मेरे को आटे की भी होगी, फार्मर की भी मेरे को ज़रूरत होगी, टेलर की भी ज़रूरत होगी, दर्जी की भी ज़रूरत होगी, मतलब जो कई चीज़ों पे वो आदमी है, सब पे डिपेंड पड़ेगा।
क्योंकि मैं तो एक समय पे अच्छे से कंसंट्रेट होकर एक काम ही कर सकता हूँ। अगर मैं हर काम में घुसने लग गया तो मैं अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाऊंगा, है ना। तो उसके लिए सर्विस लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे अब आप बाहर आए हो, बाहर के करते हो आप, अब आप बाहर पूरे दिन सर्विस करके आते हो, उसके बाद आप खाना कैसे बना पाओगे। तो इसमें अगर आप सर्विस लेते हो किसी डिलीवरी की फूड, तो आप उसको भी फायदा करवा रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब आपके एक दूसरे भाई सबके काम अलग अलग होते हैं, इसीलिए इतने सेक्टर में हमारी इकोनॉमी को बांट रखा है ना। अब तुम्हारा भी जरूर मेरे टाइम पे ड्राइवर नहीं मिलेगा मेरे पास, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा इंस्टीट्यूट पे, है ना। तो इस इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और पहले वाला टाइम था, उस टाइम पे बहुत कम इंटर रिलेशन था ये, इस वजह से हमारी इकोनॉमी बूम नहीं कर रही थी, मतलब चरम सीमा पे नहीं पहुंच पा रही थी, है ना। अब जैसे अगर मैं अपना सारा डिमांड में खुद अपने आप पूरे कर लूंगा तो फिर मेरे को वर्ल्ड की क्या जरूरत रहेगी। अब मैं अपने लायक पहले क्या करते थे, टीचर भी है, अपने लायक खेती भी कर लेते हैं, देखा हुआ अपने पुराने टाइम में। लेकिन आज यहाँ पे क्या है, फास्ट आ गया, लोग सर्विस लेते हैं, है ना। अगर आप बाहर पढ़ाते हो, टिफिन वाला आएगा आपके पास, आपको ज्यादा पैसे में लग रहा हो, लेकिन वही भी वो आपका टाइम भी तो कंज्यूम कर रहा है, और ऊपर से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ज्यादा लोगों को। एक दूसरे का यूज करोगे, यूज कब करोगे, जब आपके पास संसाधन होंगे थोड़े बहुत, मतलब आपके पास इनकम होगी। संसाधन क्या, मेन संसाधन क्या आपका, अगर आप करते हो इनकम, उसमें आप उसको भी मैनेज करना। बदले में आपको क्या मिलेगा, बदले में आपको आपका टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, थकोगे नहीं, आराम से अच्छे से रिलैक्स माइंड कर सो, अगले दिन अच्छे से आप अपनी परफॉर्मेंस दे पाओ, है ना। फास्ट इकोनॉमी ऐसे बनती है, हर कोई सर्विस यूज करता है ना। अब मैं रोडवेज में बैठ के जाऊंगा, मेरे को 3 घंटे लग सकते हैं, मैं टैक्सी में बैठ के जाऊंगा, मेरे को ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन मैं समय पे पहुंच जाऊंगा वहां जाके, मैं आउटपुट दूंगा, है ना। तो इकोनॉमी क्या बोलेगी, समझे। मैं ये सारी चीज़ इकोनॉमी से रिलेटेड बता रहा हूँ। इकोनॉमी इंटर रिलेटेड कैसे एक दूसरे से, एक दूसरे काम आते वो काम, समझा। तो क्या लिखा, कंट्री और रीजन में, मतलब आगे फिर क्या, विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। कंट्री के साथ, कंट्री भी कह सकते हैं, रीजन भी कह सकते हैं, विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। समझो भाई। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पास अपना खुद का खाना बनाने का वो टाइम नहीं है, तो मैं सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसको भी रोजगार दे रहा हूँ, आपका भी फायदा कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, और वो भी कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी लिविंग भी कमा रहा हूँ, अर्निंग भी कमा रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे को रोजगार भी दे रहा हूँ। इससे मैंने क्या किया, इकोनॉमी को बूम किया, है ना। इसी को इकोनॉमी कहते हैं, समझे। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पे मशीनें कम रखते हैं, लेबर फोर्स कम होती है। विदेश में क्या होता है, ज़्यादा मशीनें रखते हैं, जो मतलब मैक्सिमम आउटपुट देश के कम उसमें संसाधनों को भाई उसकी वो ज़्यादा रखते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे पहले हमारा क्या था भाई, हाथ से गेहूँ काटते थे तुम तो कितने दिन लगते थे, अब टेक्नोलॉजी का यूज, कंबाइन आ गई, कंबाइन से ये काटा हमने, है ना, तुरंत कट गया। अब उससे क्या होता था कि भाई चारा नहीं हो पाता था, फिर क्या हुआ, मशीन उसकी भी आ गई कि चारा बना दे उसका, है ना। हर चीज़ को पूर्ति करने लगी, समय की बचत होने लगी है। क्या है, हमने टेक्नोलॉजी जब भी बढ़ती है तब क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यही हमारी प्रॉब्लम है मेन, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का हम बहुत कम यूज करते हैं, करते भी हैं तो आउटडेटेड और मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। समझे इस चीजों से कुछ। तो इकोनॉमी क्या, इकोनॉमिक्स तो क्या था, मैं होल के बारे में बता रहा था। अब इकोनॉमी क्या होता है, अपनी वो करने के लिए क्या करना चाहिए, समझे। अब अगर आप बाहर कर रहे हो काम, तो आपको सर्विसेज का यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो मेन काम है, ताकि अगर मैं मान लो खाना भी बनाने लग गया, वो करने लगा, मैं यहाँ से जाके पानी पी के आ रहा हूँ, वो करके आ रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अपने काम में मतलब मैं आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा, आप डिस्टर्ब हो रहे हो बीच बीच में, है ना। और मैं आगे आपकी अच्छे से तैयारी करूँ, कब कर पाऊंगा, जब मेरे को खाना बनाने का सारा टाइम बच जाएगा, मैं बाहर की सर्विस यूज कर लूँगा। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, समझे इसको, इकोनॉमी के बारे में। आगे चलें। अब मैं आपको बताऊँगा भाई, मतलब इकोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं। 2 टाइप मेन होते हैं, एक होती है सिंपल इकोनॉमी, एक होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल में ही बता दिया। सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें मतलब ट्रांजैक्शन कम होती हैं, पता था ना मैंने आपको। अब मैं पढ़ाता भी हूँ, खेती भी यूज कर लेता हूँ, मैं अपने वस्त्र भी खुद सिल लेता हूँ, है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। जैसे गांव में है, गांव की मोस्टली इकोनॉमी पर क्या होती थी, वो मोस्टली कम यूज करते हैं,
है ना, कम ट्रांजैक्शन करते हैं। घर की सब्जी होगी, तो जो कम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो होती है सिंपल इकोनॉमी। ठीक है भाई। और ज्यादा ट्रांजैक्शन जहां होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। जैसे तुम गांव में थे, जब तुम कौन सी इकोनॉमी यूज कर रहे थे, सिंपल। अब यहाँ पे तुम कौन सी इकोनॉमी यूज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे तुम्हें ये थोड़ी तुरंत दाल मिल जाएगी, यहाँ पे तुम्हें ट्रांजैक्शन करके आनी पड़ेगी। समझे? अब वहां पे इनकम का सोर्स ये होता था कि भाई फसल कटेगी 6 महीने बाद आएगी, है ना, खराब भी हो सकती है वो। तो उनको एक डर होता था कभी भाई हम खर्च कर दे, यूज कर दे सर्विसेज का, और फसल बाढ़ वो आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना। तो इस वजह से वे बहुत कम यूज करते थे पुराने टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा थोड़ा अपना ये बढ़ा है, लोग सर्विसेज को यूज करने लग गए, रूरल मार्केटिंग होने लग गई। कब हुआ ये रूरल मार्केटिंग? हुई तब से। पहले लोग क्या करें, बैलगाड़ी का यूज करते थे। रूरल मार्केटिंग जब से बढ़ी, जब ट्रैक्टर का यूज करने लग गए, है ना, तो वे क्या यूज कर रहे हैं, सर्विसेज का यूज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अपने उसमें, है ना। ये होता है, मतलब धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी से कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी होती जा रही है। बता सकते हो आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में? एक बार इनके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं। देखो सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। ए सिंपल इकोनॉमी इज द वन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, दो चीजें मेन होती है। डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, क्या मैंने आपको बताया, एक दूसरे पे डिपेंड होना। कितने डिपेंड है एक दूसरे पे, है ना। अब मैंने आपको बताया, मैं भाई कपड़े सिलवाता उससे हूँ, है ना, पहनता हूँ, वो खाना मेरा कोई और बना के तो वो भी खरीदता हूँ, वे चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। कोलगेट में कंज्यूमर गुड्स में खरीदता हूँ, है ना, ये मैं कहीं और से खरीदता हूँ। मैं सारी चीज़ें आप ही बनाऊँगा। तो इंटरडिपेंडेंस, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या हुई, इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे निर्भरता। जहां पे डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या हो, मॉडरेट लेवल की हो, मतलब बहुत कम यूज करते हो। ठीक है, ये होता है मेन सिंपल इकोनॉमी। और ये एक फैक्ट होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, an individual himself is not capable of providing all goods and services which he needs for the satisfaction। कोई भी एक इकलौता आदमी यूज नहीं कर सकता उनको। अब जैसे कोई गांव में भी आप कितना ही मतलब स्टडी के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी उनको, है ना, तो उनको भी मशीन्स के लिए जरूरत पड़ेगी, तो उनको भी कम यूज तो करना पड़ता है, लेकिन वो मॉडरेट लेवल की इंटरडिपेंडेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कह सकता हूँ कि सिंपल इकोनॉमी कब थी, पुराने टाइम में। ठीक है, अब धीरे धीरे जब से मतलब इंडस्ट्रियल बढ़ा है, तब क्या हुआ है, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे सिंपल से क्या होती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना। समझे भाई इस बात को? तो ये मेन था। यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या होगा, हाई लेवल का इंटरडिपेंडेंस होगा। मतलब वो एक चीज में ही पर अपना पूरा देता है और सारी चीजों की क्या लेता है, सर्विस लेता है। समझे? ये बीमार हो जाओ तब आप डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये करती है। लेकिन पहले अब बीमार हो जाओ तुरंत डॉक्टर को भागते हैं सब। पहले क्या होता था, पहले 50% क्या पड़े खुद को करने की यूज करते थे। तो उस टाइम हम क्या कह सकते हैं, क्या इकोनॉमी सिंपल थी। अब इकोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। अब जो प्रायोरिटी वाली चीजें उन पर तो भागना पड़ता है। पहले डिलीवरी घर पे हो जाती थी, अब मेडिकल में भागते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इन चीजों से क्या समझ में आ रहा है आपको कि गांव ग्रामीण लेवल पे भी इकोनॉमी जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, लोग मशीनों का यूज करने लग गए हैं क्योंकि उनको पता लगा कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। फर्टिलाइजर का यूज करने लग गए हैं, है ना। हाँ, तो ये मतलब ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी विदेश की कंपैरिजन में हमारा आज भी जो है वो कम है। अगर हम देखा जाए विश्व की कंपैरिजन में, अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी इकोनॉमी सिंपल है विश्व की तुलना में। समझे? लेकिन हमारी अपनी तुलना में पहले से हमारी इकोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो समझे सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में मेरे हिसाब से तो और आपको पढ़ाने की जरूरत है। भाई अलग अलग चीज़ होती है, टीचर, स्टूडेंट, टेलर, डॉक्टर, मेड, फार्मर, है ना। ये सब क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। तो समझ गए इसको? आगे चलें। अब मैं आपसे पूछूं भाई इनके बारे में डिफरेंस बताओगे तो आप बता सकते हो सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में? बताओ डिफरेंस।
कई चीजें मैंने आपको बताई नहीं, वे सिंपल बताते ही आपको समझ में आ जाएंगी। पहला आपको बता रहा पहले क्या होता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या होती है, मॉडरेट होती है। यहाँ पे क्या होती है। दूसरा, अब भाई सिंपल इकोनॉमी होगी तो इनकम लेवल क्या होगा, इनकम आपकी क्या होगी, लो। यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होंगी, यहाँ पे क्या होंगी। बस ये 3 डिफरेंस याद रखना और कोई जरूरत नहीं पढ़ने, एक्सप्लेन तुम कर सकते हो इनको अच्छे से, है ना, एग्जाम्पल लेके। अब भाई ये तो इकोनॉमिक्स एक टाइप है। अब मैं आपको बोल दूं ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कि कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उनके आधार पे इकोनॉमी कितने कितने टाइप है, 3 टाइप है, ठीक है, वो भी करते हैं। कितनी होगी इसी क्लास में आगे करें या अगली में देखें, बताओ कितनी लंबी वीडियो होगी ये, कोई नहीं, इसी में करते हैं, ये तीनों इसी में करते हैं, ठीक है। अब इस बेसिस पे 3 टाइप होते हैं। ये टॉपिक कर लो। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सॉरी भाई, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम। कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसको पजल मत होना कभी, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको सेंटर प्लान करती है, ठीक है। सेंट्रली केंद्रीय प्लान मतलब जो एक बड़े लोगों के लिए एक जगह से किया, इसमें कुछ भी आ सकता है अभी, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा मैं। दूसरी इकोनॉमी क्या होती है, दूसरी इकोनॉमी होती है हमारी फ्री इकोनॉमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स। फ्री इकोनॉमिक्स और मार्केट इकोनॉमिक्स। और एक तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन हम अगली क्लास में करेंगे, हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूं। कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसमें सेंटर ज्यादा रोल प्ले करे, सेंटर मतलब ज्यादा रोल प्ले करे, अपना केंद्र सरकार योजनाएं बनाए, उस हिसाब से चले, क्योंकि केंद्र सरकार किस आधार पर बनाई योजनाएं ताकि पूरी सोसाइटी को फायदा हो, किसी एक को फायदा लेने के लिए नहीं होगी। इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोल देते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। एक होती है फ्री इकोनॉमी, जो बिल्कुल फ्री हो, जो प्रोडक्शन और डिमांड पे बनाए, कितनी डिमांड है कितनी समय, प्राइवेट मतलब ये तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर इसको हैंडल करती है, इसको प्राइवेट फर्म हैंडल करती है, अपने यहाँ पे वे प्रॉफिट का ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दे दूं आपको, ये यूएसएसआर की इकोनॉमी, रशिया की इकोनॉमी, ये आ गई, ठीक है। इसमें समझे कंट्रोल्ड में, जहाँ पे मतलब सेंट्रली प्लान होता है। फ्री इकोनॉमिक्स में कौन सी आ गई, अपनी ब्रिटेन की इकोनॉमी आ गई, यूएसए की इकोनॉमी आ गई, यूएसए की मेन। और एक मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन सी आ गई, जैसे अपनी इंडिया। अब यहाँ पे हमारा कुछ तो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है और कुछ सेंटर प्लान करता है ना, क्योंकि हमें भाई सब्सिडी भी देनी पड़ती है लोगों को, क्योंकि सब्सिडी देंगे तो क्या होगा, अब इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि तकरीबन ये डेवलप्ड कंट्रीज की होती है, समझे, और हमें देनी पड़ती है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे हम भी तो कम कर रहे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप्ड होते जा रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे हम सब्सिडी काट रहे हैं, मतलब लोगों का इनकम बढ़ रही है। जब तक इनकम नहीं, रोटी कपड़ा मकान उनके पास नहीं था, तब तक चलानी पड़ती है भाई सेंट्रली प्लान, है ना। हमें रेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब बैठ के तू बोल दे भाई मैं तो गेहूं 500 रुपए किलो बेचूंगा, ये नहीं चल सकता इस इकोनॉमी में, मिक्स में, फ्री में चल सकता है, ठीक है, समझे। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, काफी अच्छा टॉपिक के बारे में अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके डिफरेंस देखेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास, अगली क्लास में करते हैं।